हरि ओम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हम भगवान शिव की पूजा करते हैं जिनके 3 नेत्र हैं, जो प्रत्येक श्वास में शक्ति का संचार करते हैं, जिनकी शक्ति से जगत का लालन पालन विधि पूर्वक हो गया। हमारी उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वे हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्त करें और मोक्ष प्राप्त कराएं। जिस प्रकार ककड़ी बेल में पक जाने के बाद बेल रूपी बंधन से मुक्त हो जाती है, हम भी उसी प्रकार इस संसार रूपी बंधनों से मुक्त हो जाएं और आपके चरणों की अपनी धारा का पान करते हुए हमें प्रभावित में लीन हो जाएं। वस्त्र का प्रणाम के साथ शुरुआत करेंगे प्राणायाम की। वस्त्र का प्रणाम करने से क्या होता है कि श्वास के रोग, गले के रोग, सिर के रोग, नजला, जुकाम, खांसी ये नहीं होते। क्यों होते हैं? वस्त्र का प्रणाम करने से शरीर के अंदर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होती है, जो सिर्फ सांस भरने और छोड़ने से पैदा होती है। यानी कि
भस्त्रिका करने से फेफड़ों को बल मिलता है और रुका हुआ जो फेफड़ों में कफ है वो अपने आप समाप्त होता है। भस्त्रिका करने से फेफड़ों के 7 करोड़ 30 लाख जो छिद्र हैं वो बंद पड़े रहते हैं, जिसमें कि एक स्वस्थ व्यक्ति के 2 करोड़ सुराख खुले रहते हैं, बाकी की 5 करोड़ 30 लाख बंद पड़े रहते हैं। सिर्फ वायु मुद्रा में बैठना है और लंबा गहरा श्वास लेना और छोड़ना। कमर सीधी, गर्दन सीधी, ध्यान मूलाधार चक्र में। भस्त्रिका प्राणायाम प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। भस्त्रिका करने के लाभ। भस्त्रिका करने से कभी भी जो है मौसम का असर शरीर पर नहीं होता, यानी कि न सर्दी न गर्मी, शरीर समान अनुपाती रहता है। न सर्दी का असर हो, न गर्मी का असर हो, न बरसात का असर हो। तीनों ऋतुओं में शरीर जो समान अनुपाती रहता है। अगर कभी आप यात्रा पे चले भी गए हो, थक गए हो, तो क्या होता है उसमें खून गर्म होता है, जिससे लगता है कि हमें फीवर आ गया। लेकिन एक आध दिन के अंदर जब खून शांत हो जाता है, अपनी जगह आ जाता है, तो शरीर अपने ताप में आ जाता है। यानी कि भस्त्रिका करने वाला कभी भी किसी बीमारी से पीड़ित नहीं होगा, क्योंकि उसके रक्त के कण शुद्ध बने रहते हैं। उसे लगता है कि मुझे बुखार आ गया, मुझे तबीयत खराब हो गई, लेकिन जब शरीर जो है चलता है तो उसमें बहुत गर्मी पैदा हो जाती है, जिस कारण उसे ये महसूस होने लगता है कि मुझे बुखार हो गया, मुझे सर्दी लग गई। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये जो जितने भी प्राणायाम हैं ये शरीर को समान बनाए के रखते हैं। और सबसे बड़ा योगदान ये है कि प्राणायाम करने वाला कभी भी मृत्यु का शिकार नहीं होगा, अकाल मृत्यु को नहीं पहुंचा। क्यों नहीं पहुंचेगा? कि प्राणायाम से है हमारे श्वासों का संबंध है। हमारी श्वासें समान रूप से चलने लगती है जब हम प्राणायाम की क्रिया करते हैं। लेकिन प्राणायाम रोज होना चाहिए, कभी छुट्टी नहीं होनी चाहिए और स्थिर स्थान पर होना चाहिए, बार बार स्थान नहीं बदलना चाहिए।
इसके बाद हम आपको बताएँगे कपालभाति। कपालभाति वो प्राणायाम है कि जिसे करने के पश्चात कभी हमें अटैक नहीं पड़ेगा। हार्ट में कभी ब्लॉकेज बंद नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि रक्त को साफ करता है, शुद्ध करता है। कैसे करना है? कि श्वासें बाहर और पेट अंदर। ये हमारा पेट है और पेट का संबंध होता है हमारे अंदर जो कचरा है उसे यहाँ लाके रोकना। यानी कि जो भी हम भोजन कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, हड्डी बनती है, मेज बनता है, मज्जा बनता है और वीर्य बनता है। यानी 7 प्रकार के धातु हमारे शरीर में बनते हैं अन्न खाने से। उस अन्न का पाचन ठीक करने के लिए, व्यवस्था बनाने के लिए, रक्त को रक्त में पहुँचाने के लिए, मल को मल में पहुँचाने के लिए, मूत्र को मूत्र में पहुँचाने के लिए हमारे ऋषियों ने ये प्राणायाम की विधि बताई है। और प्राणायाम करने वाला जीवन में व्यक्ति कभी भी किसी रोग से पीड़ित नहीं होगा। इसलिए प्राणायाम को हमें जीवन में ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम दवाइयाँ खा रहे हैं, उससे हमारे शरीर को क्षति हो रही है और आगे चल के हमें रोग तो सही नहीं हो रहे हैं, बल्कि और हम ज़्यादा रोग ला रहे हैं। इसलिए दवा का सेवन ना के बराबर कपालभाति का प्रयोग करेंगे तो बड़ी-बड़ी बीमारी से बच जाएँगे। यानी कि अब जो हम करेंगे कपालभाति, श्वासें बाहर, पेट अंदर। ये एक चक्र हो गया। ऐसे हमें 5 चक्र करने होते हैं, क्योंकि शरीर हमारा जो है 5 भूतों से मिलकर बना है। जल, पृथ्वी, आकाश, वायु और अग्नि। और पाँचों तत्वों का काम शरीर के अंदर विशेष है। जल नहीं होगा, शरीर सूख जाएगा। पृथ्वी नहीं होगी, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएँगी। आकाश नहीं होगा, वायु अंदर अटक जाएगी। वायु अगर प्रवेश नहीं करेगी तो बीपी घटेगा, बढ़ेगा। और अंदर अग्नि नहीं बनेगी तो भोजन नहीं पचेगा। यानी कि पाँचों तत्वों का संबंध हमारे इस शरीर से है। तो जब हम ये कपालभाति करते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नाड़ी हैं, वो संपूर्ण शरीर को हमारे ऊर्जा दे रही हैं। यानी हमारा जितना भी तंत्र है शरीर का, जितनी व्यवस्था है, वो उस नाड़ियों पर टिका हुआ है। और कपालभाति करने से नाड़ी तंत्र शुद्ध हो जाता है और शरीर के अंदर कोई रोग नहीं रहता। ठीक है? दूसरा, कपालभाति करने वाले को कभी हार्ट संबंधी समस्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? कि ये हार्ट की धड़कन को समान बनाए रखता है। क्योंकि क्यों बनाता है? कि हार्ट को चाहिए रक्त। और कपालभाति का काम जो हम पेट खींचते हैं, रक्त की शुद्धि करना। यानी रक्त को गाढ़ा नहीं होने देता, जिस कारण कभी जो है ना हमारा हार्ट फैलता है और न सिकुड़ता है। यानी हार्ट को जो है पूरी पंपिंग देने का काम है कपालभाति। तीसरा चक्र से आप जुड़ेंगे।
कपालभाति करने से हमारी जो नासिका के द्वारा सूर्य और चंद्र नाड़ी हमारे शरीर में जा रही है, जिससे शरीर की व्यवस्था चलती है, वो दोनों नाड़ियाँ सुषमा नाड़ी में प्रवेश करती हैं। यानी 72 करोड़ नाड़ियों में उनका प्रवेश द्वार नहीं खुलता। सुषमा नाड़ी हमारे कपाल से जुड़ी हुई है। जब दोनों नाड़ी खुल जाती हैं तो सीधी जो है प्रवेश करती है, यानी गंगा जमुना सरस्वती का मेल हो जाता है। चौथा, कपालभाति करने वाला जीवन में कभी पथरी का शिकार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि हमारे गुर्दों का काम है छानना। जब गुर्दे हमारे बंद हो जाते हैं, छिद्र जो बिल्कुल काम नहीं करते, तो वहाँ पथरी रुक जाती है और वो कभी कभी नली में फंस जाती है, जिस कारण बहुत पीड़ा सहन करनी पड़ती है, दर्द होता है, जिस कारण कभी कभी जीभ को ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पथरी कांटानुमा होती है, दोबारा फिर बन जाती है, तिबारा फिर बन जाती है। शरीर में पथरी ना बने, उसके लिए आप जो है श्वासें बाहर, पेट अंदर, कपालभाति के द्वारा आप पथरी का न बनना भी ठीक कर सकते हैं। 5वां चक्र, कपालभाति करने वाले को कभी पोस्टेट की शिकार नहीं हुई। पोस्टेट वो बीमारी है जिसमें हमें लघु शंका तो लगती है, लेकिन बूंद बूंद करके लघु शंका आती है। यानी कि जो हमारा यूरिक है वो बूंद बूंद करके आता है, यानी कि हमारा अंदर का सिस्टम चौक हो जाता है, जिस कारण जब ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है तो डॉक्टर ऑपरेशन के द्वारा एक नली घेर देता। नली वहाँ पहुँचती है और फिर जो है डायरेक्ट पेशाब जो है थैली में आने लगता है, लेकिन वो समाधान नहीं है। लेकिन अगर हम नियम पूर्वक रोज 10 से 15 मिनट कपालभाति करते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी कोई भी पोस्टेट की शिकार नहीं होगी, गुर्दे में पथरी नहीं बनेगी, गुर्दे खराब नहीं होंगे, क्योंकि कपालभाति का काम है कि शरीर को शुद्ध करना। और वो जब ही होगा आप जब नित्य जो है इन प्राणायाम को अपने जीवन में उतारोगे और करोगे। नहीं तो आप लाखों की दवाइयाँ खाओ, कुछ भी करो, आप रोग से कभी छुटकारा नहीं पा पाओगे। इसके बाद हम करते हैं बाह्य बंद, यानी ये थोड़ी जो है कंठकूप से लगाती है। फिर लगाएंगे सांस भरते हुए, सांस छोड़ देंगे, सांस छोड़ते हुए लगाएंगे, और सांस भरते हुए लगाएंगे, सांस छोड़ देंगे। अब भरते हुए। बंद लगाने से क्या होता है कि हमारी जो श्वास नली, खाने की नली है, वो पूर्ण रूप से वायु का प्रवेश ठीक करती है। यानी कि वायु नहीं रुकती यहाँ पे। जब वायु नहीं रुकती तो यहाँ कभी गांठें नहीं बनती, यानी कि इस नली में भी आपका रक्त का संचार है। हाँ, समझ लो आपके कण कण में रक्त भरा हुआ है। लेकिन जब हम बंद लगाते हैं तो गले के टॉन्सिल, थायराइड और जो सर्वाइकल वगैरह कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि रक्त का संचार संपूर्ण बॉडी में सुचारू रूप से रहता है। और जय प्राणायाम करेंगे।
उज्जाई प्राणायाम हमारे जीवन में बहुत चमत्कारी प्राणायाम है। इसे करने से सर्दी, गर्मी, बुखार, जाड़ा और गले संबंधी कोई रोग नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि उज्जाई प्राणायाम करने से एक विशेष प्रकार की हमें प्राण शक्ति ऊर्जा के रूप में मिलती है, जिससे हमारा शरीर का विकास होता है, नस नाड़ियों की शुद्धि होती है और हम रोगों से मुक्त रहते हैं। ब्राह्मणी प्राणायाम वो विधि है जिसे करने से आदमी बड़ी बड़ी बीमारियों से छुटकारा पा सकता है। क्योंकि आदमी को स्वाधीन बनना है, पराधीन नहीं बनना। पराधीन क्या है? दवाई। स्वाधीन है प्राणायाम और योग। इसलिए आप जीवन में अपने को सुखी देखना चाहते हैं तो जैसे कि फूल महक रहे हैं, ऐसे आपको महकना है। क्योंकि फूलों का काम ही है महकना और लोगों को खुश करना। इसलिए अगर आप लोगों को खुश रहना है, जीवन को प्रकाशमान बनाना है, रोगों से छुटकारा पाना है, तो स्वाधीनता अपनाएं, पराधीनता नहीं अपनाएं। पराधीनता अपनाओगे तो जीवन में सुखी भी नहीं रहोगे और रोग तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे ताली पाठ। जो ताली हम बजाते हैं नारायण के नाम से। नारायण क्या है? हमारी सांसें हैं और हर व्यक्ति जो है नारायण का पुत्र है। इसलिए हमें जो है 108 बार नारायण का नाम का कीर्तन करते हुए ताली बजानी। नारायण 1, नारायण 2, नारायण 3, नारायण 4, नारायण 6, नारायण 7, नारायण 8, नारायण 9, नारायण 10 और नारायण 11, नारायण 12, नारायण 13, नारायण 14, नारायण 15, नारायण 16, नारायण 17, नारायण 18, नारायण 19 और नारायण 20, नारायण 21, नारायण 22, नारायण 23, नारायण 24, नारायण 25, नारायण 26, नारायण 27 और नारायण 28, नारायण 29, नारायण 30, नारायण 31, नारायण 32, नारायण 33, नारायण 34, नारायण 35 और नारायण 36, नारायण 37, नारायण 38, नारायण 39 और नारायण 40, नारायण 41, नारायण 42, नारायण 43, नारायण 44 और नारायण 45, नारायण 46, नारायण 47, नारायण 48 और नारायण 49, नारायण 50, नारायण 51, नारायण 52, नारायण 53 और नारायण 54, नारायण 55, नारायण 56, नारायण 57, नारायण 58, नारायण 59, नारायण 60, नारायण 61, नारायण 62 और नारायण 63, नारायण 64, नारायण 65, नारायण 66, नारायण 67, नारायण 68, नारायण 69, नारायण 70 और नारायण 71, नारायण 72, नारायण 73, नारायण 74, नारायण 75, नारायण 76, नारायण 77, नारायण 78, नारायण 79 और नारायण 80, नारायण 81, नारायण 82, नारायण 83, नारायण 84, नारायण 85, नारायण 86, नारायण 87, नारायण 88, नारायण 89, नारायण 90 और नारायण 91, नारायण 92, नारायण 93, नारायण 94, नारायण 95, नारायण 96, नारायण 97, नारायण 98, नारायण 99, नारायण 100 और नारायण 101, नारायण 102, नारायण 103, नारायण 104, नारायण 105, नारायण 106 और नारायण 107, नारायण 108। ओ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाम धीमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबका भला करो प्रभु, सबका मंगल करो, सबको रोगों से मुक्त करो। ऐसे ही दिव्य नारायण मानव सेवा की सभी के लिए कामना है। सभी स्वस्थ रहें और जीवन में प्रभु आपके चरणों में अपना शीश अर्पण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय।
सबका मंगल करो, सबका कल्याण करो, सबका भला करो, सबका प्रभु भला करो। आपकी कृपा से ही जगत का मंगल हो रहा है। आप सभी के प्राणदाता हो, सभी के मुक्तिदाता हो। आप ही जो कण कण के रूप में बसे हो और सबके कल्याण दाता हो। जय जय श्री राम।